स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को ढूंढा जा सकता है, कैसे हम लोग वहाँ पर समझ सकते हैं, या इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हम लोग स्विंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किस तरह से वहाँ पर भी एक केस में हम पैसा बना सकते हैं। तो इसी चीज़ का हम एनालिसिस करते रहते हैं और मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करता हूँ समझाने की। तो चलिए यहाँ पर आज का जो चार्ट है त्रिवेणी टरबाइन का चार्ट है। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसका चार्ट अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू आपको दिख रहा होगा। आज गिरते हुए मार्केट में भी एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिया है। देखो 700 रुपये के आसपास से सीधे यहाँ पर 850 तक के जाते हुए दिखा है। मतलब एक तरह से बोले तो 15% तक का रिटर्न यहाँ पर एक आसानी से इसने दिया है। अब मार्केट का इसको देखो, यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट लेवल दिखा दिया था। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, 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 ऊपर जाता है, नीचे आता है। यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, हर बार मार्केट क्या कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर थोड़ा सा आप वीकली चार्ट लगा लोगे तो और थोड़ा सा आपको क्लियरिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाती है? क्योंकि वीकली चार्ट पर थोड़ा सा ये कम हो जाता है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैंडल से कम हो जाती है, क्लियरिटी आती है। देखो लास्ट टाइम में यहाँ पर आपको देखोगे पिछली बार का जो वीकली चार्ट यहाँ पर अगर आप देखा होगा आपने, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इस स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि इसने क्लोजिंग दे दी थी ऊपर और बहुत ही बढ़िया कैंडल यहाँ से बनता हुआ आपको दिख रहा था। तो इस आधार पर हम लोग इस स्टॉक को क्या कर सकते थे, रडार पर रख सकते थे। रडार पर कैसे रख सकते थे? देखो मैं यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन लगा के दिखाता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि ये कैंडल का एक रेंज बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका बॉटम हमने बना लिया, एक टॉप हमने बना दिया। ठीक है, और लास्ट टाइम में इसने क्लोजिंग कहाँ किया था? यहाँ पर किया था। ठीक है, मतलब एक तरह से मार्केट में जो क्लोजिंग किया था वो हमने देख लिया। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम में लगाने की कोशिश करते हैं। समझो कि मार्केट में आप डेली टाइम फ्रेम में भी इसको देखोगे तो इस रेंज को देखो। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा, मार्केट ने कभी भी, अभी आपको दिख रहा होगा ये वाला जो लाइन है ना, पिछली बार का जो क्लोजिंग वाला लाइन है, इसको ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा कैंडल बना था और इसके बाद ही एक अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ आपको दिख रहा था। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वीकली चार्ट पर कौन सा स्टॉक सही कर रहा है और डेली टाइम फ्रेम में उसमें क्या हो सकता है, उसको पकड़ सकते हैं हम लोग आसानी से। या फिर आप यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर आप जाते तो यहाँ से आपको देखने को मिलता। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से अगर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी अगर आप डालते हो यहाँ से, तो एक तरह से ब्रेकआउट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो 700 रुपये के आसपास ये ब्रेकआउट कर चुका था और यहाँ पर हम लोग 825 तक का आज यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। थोड़ा सा देखो स्टडी करना पड़ेगा। एक बार अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें घुस गई तो फिर ये कभी निकलने वाली नहीं है। आप इस किसी स्टॉक को देखते ही समझ जाओगे कि कल क्या होने वाला है इसमें। इसके अलावा हम बात करते काइनेस, तो KAYNES टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को भी हम देखते हैं, इसका भी स्टॉक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पहले डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। इससे पहले अगर हम चाहें तो वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में क्यों देखना है, इसके पीछे का कारण मैं आपको क्या बता रहा हूँ। इसका हिस्ट्री चेक होता है कि देखो मार्केट ने यहाँ से क्या किया था, एक अच्छा सा कैंडल बनाया था, कोशिश की थी हाई ब्रेक करने की, सस्टेन नहीं कर पाया था। दोबारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा अगर कोई ट्रेंड लाइन इसका जो ब्रेक करता है, देखो ये किसी कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। तो अब ये वाला जो हाई था अपना, एक तरह से यहाँ पर मैं हाई लगा देता हूँ, तो ये इस कैंडल का जो वीकली चार्ट वाला कैंडल है इसका हाई, तो यहाँ से जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा तब यहाँ पर एक मोमेंटम आ सकता है। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखो यहाँ से अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये देखो यहाँ से हमारे पास में ये हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा था, कहाँ पर 4368 यानी कि 4370 के आसपास हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से इंट्राडे में भी अगर आप जाओगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा देखो यार मेहनत करनी ही पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा करना पड़ेगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा था कि ये वाला यहाँ पर हाई ब्रेक किया, थोड़ा रुका और उसके बाद यहाँ से आप देखोगे क्या मोमेंटम मिला है कि जो 4370-80 के आसपास था वो सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4700 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा सा मोमेंटम। थोड़ा सा देखो बेटर एनालिसिस करना आपको आना पड़ेगा, थोड़ा
सीखना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम में आप पैसा बना पाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं ओलेक्ट्रा। तो यहाँ पर ओलेक्ट्रा को अगर हम देखें, ओलेक्ट्रा, तो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका चार्ट आप देखो, तो पहले इसमें भी आप थोड़ा सा वीकली चार्ट पर जाओ। वीकली चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो वीकली चार्ट पर अगर हम देखूं तो यहाँ से मेरे को कुछ खास दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी देखने को मिल रही होगी आपको कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक रिट्रेसमेंट फेज चल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर चल रहा था। तो जैसे ही यहाँ पर अभी तो फिलहाल में मैं कुछ इसमें बोल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहा है वीकली चार्ट पर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ऐसा नहीं है कि मतलब अलर्ट नहीं रहेंगे, अलर्ट रहना है कि देखो ये कैंडल बना है तो हो सकता है कि यहाँ से एक और आगे से बने, एक और आगे से बने और ये हाई ब्रेक करने के लिए आ जाए। तो इसमें अलर्ट रहना है और समझते हुए रहना है कि भाई ये आगे चल के बड़ा मोमेंटम कर सकता है। तो इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, मतलब आगे एक मोमेंटम आने की उम्मीद यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस पर आप फोकस करके आगे चल के रख सकते हो। 1 घंटे के चार्ट पर आप चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो ये इसका हाई है, जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगा एक बड़ा सा मोमेंटम इसमें आ सकता है, तो इस पर आप थोड़ा सा अलर्ट लगा के रख सकते हो। तो अभी इसमें कुछ खास नहीं है देखने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि अभी इसका चार्ट उस तरह से नहीं बना है जो एक तरह से बड़ा मोमेंटम दे दे। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लू स्टार, वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स आज ऊपर गए भी सही, नीचे भी आए, लेकिन बाद में जो मेन बच गए हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो ब्लू स्टार के बारे में थोड़ा सा वीकली चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि इसने वीकली चार्ट पर क्या किया था। अब वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि वीकली चार्ट पर इसने एक अच्छा सा रिजेक्शन वाला कैंडल दिया था, नीचे से रिजेक्शन आया था, लेकिन यहाँ पर अभी जो कैंडल बन रहा है ना, बहुत बढ़िया कैंडल बन रहा है। अगर ये कैंडल सस्टेन कर जाता है, मतलब अभी आपको पता है कि फ्राइडे अगर ये कैंडल ऐसा कैसे ही मिल जाता है तो यहाँ से बड़ा मोमेंटम इसमें आ सकता है और आगे चल के यहाँ से बहुत बड़ा मोमेंटम ये देखने को आपको दे सकता है। तो इस पर नज़र बना के आपको रखना है। अब यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कल जो कैंडल बना था, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे तो कल जो कैंडल बना था, 1 मिनट, यहाँ से आप देखो कल जो कैंडल बना था यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बन रहा था, आपको दिख रहा था, लेकिन कोई खास कैंडल नहीं था। लेकिन यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन अगर इस तरह से ड्रा करोगे तो आज ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो मतलब आगे चल के कल भी इसमें एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इन स्टॉक पर आपको फोकस करके रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा स्टॉक्स जो कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग देखते हैं। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा सा वीकली चार्ट पर चलते हैं। पहले वीकली चार्ट पर देख लेते हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा कैंडल बनता हुआ दिख रहा था वीकली चार्ट पर आपको। अब इस वीकली चार्ट पर छोटा सा कैंडल देखने को मिल रहा, मतलब यहाँ से क्या हो गया था, मार्केट थोड़ा सा एक रेंज में आ चुका था। अब ये रेंज नीचे की साइड में ब्रेक हो या ऊपर की साइड में ब्रेक हो, आपको ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी थी। तो यहाँ से आप कैसे देख सकते थे, इसको थोड़ा सा मार्क करके चल सकते थे। अगर यहाँ से एक अलर्ट लगा सकते थे कि वीकली चार्ट पर भी आप अलर्ट लगा के चल सकते हो। वहाँ पर अगर आपको कुछ लगता है कि देखो यहाँ से आपको 388 का अगर लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। तो इसने देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे 388 का लेवल कहाँ पर ब्रेक कर दिया था, यहाँ पर ही ब्रेक कर दिया था, ये वाली लास्ट डे का जो कैंडल था इसमें। तो यहाँ से आज एक अच्छा सा मोमेंटम आना ही था इसमें, तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को आपको मिला। और दूसरा क्या, अभी यहाँ पर आप देखोगे छोटे और छोटा करोगे इसको तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन तो बनती हुई दिख नहीं रही, लेकिन फिर भी यहाँ से मोमेंटम क्या है, फास्ट हो सकता है। तो यहाँ से जो एक लेवल है ये वाला हाई इसका 425 के ऊपर का, तो ब्रेक करके आगे जा सकता है। तो इस पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि यही स्टॉक से आपको आगे भी कमा के दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगला स्टॉक अगर हम देखें तो वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स आप देख सकते हैं, लेकिन कौन से देखना है, किस में आपको एक मोमेंटम आ सकता है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सीखनी पड़ेगी, ध्यान देना ही पड़ेगा तब, क्योंकि आप भी जानते हो कि ज़्यादा 5 स्टॉक से आप ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि सब पर अगर आप करोगे तो फिर कहीं ना कहीं मिसमैच होने लगेगा। अब यहाँ पर
प्राज इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है आपको कि यहाँ पर अभी कल एक अच्छा सा कैंडल बना था और यहाँ से इसने एक तरह से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे तो इसको वीकली चार्ट पर थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। वीकली चार्ट पर आपको कैंडल कैसा बनता हुआ दिख रहा था, बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल बन रहा था ये वाला, तो यहाँ से आपको दिख रहा था मतलब एक तरह से सेलिंग बहुत कम हो चुकी है, सेलर बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी आप एक लाइन ड्रा करके रख सकते थे। कैसे, देखो थोड़ा सा वीकली एनालिसिस कर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका जो लास्ट वीकली चार्ट पर कैंडल था उसका मैंने हाई मार्क कर दिया। जैसे ही यहाँ पर मेरे को अलर्ट मिलेगा कि डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ से देखो डेली टाइम फ्रेम में इसने यहाँ से ये ब्रेक कर दिया था ये लेवल, और इसलिए मेरे को यहाँ पर देखना था कि यहाँ से मार्केट में एक बुलिश हो सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, जैसे इसने ये हाई ब्रेक किया अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी और आप भी खुद भी यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेड प्लान करने लगोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों को दिमाग में फिट करने के लिए। अब हम आज के जो गिरावट वाले स्टॉक्स की बात करते हैं तो आरती इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा गिरा है, 15% गिरा है आज। डोम्स इंडस्ट्री भी यहाँ पर गिरा हुआ, चंबल फर्ट भी, मतलब ज़्यादातर केमिकल स्टॉक्स से हुए हैं थोड़े से गिरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जायडस लाइफ, दीपक फर्ट, अवंती फीड, तो इनमें एक अच्छा सा मोमेंटम भी आ चुका था। अभी हम लोग इसको बोलें तो थोड़ा बहुत गिरावट तो होनी ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद 52 वीक हाई की बात करें तो यही त्रिवेणी टर्बाइन, काइनेस टेक, फोर्टिस हेल्थ, अजंता फार्मा, ये लोग यही यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहे हैं, 52 वीक हाई ब्रेक कर रहे हैं। तो इन पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।